जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की, जहां पर लोगों को खूब अच्छा पैसा बना के दिया है। किसी एक नए कैटेगरी के टाइप पे हम आपको लेके जा रहे हैं, जहां पर हम आपको समझाएंगे कि कैसे ये एकदम अंडर वैल्यू जगह पे यहाँ पर पैसा लगाता है और बाद में जाकर ये धमाका करता है। ऐसा हम आपके सामने कुछ म्यूचुअल फंड्स लेकर आए हैं। एसबीआई का भी बेस्ट म्यूचुअल फंड लेकर आए हैं। साथ में दो और हम म्यूचुअल फंड लेकर आए हैं जिन्होंने अच्छा पैसा बना के दिया है लोगों को, और फ्यूचर में काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है इन म्यूचुअल फंड्स में। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, आपको यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दे। चलिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को हम शुरू करते हैं और आप लोगों को समझाते हैं कि कौन सा वो कैटेगरी है, कौन सा वो 3 फंड्स है जिसने लोगों को खूब अच्छा पैसा बना के दिया है और आगे और पैसा बनाने की खूब क्षमता है इस फंड में। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रा फंड के बारे में। जी हाँ, कॉन्ट्रा फंड। अब कॉन्ट्रा फंड क्या होता है अगर हम आपको बताएं तो देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कॉन्ट्रा फंड्स आर द इक्विटी म्यूचुअल फंड्स that invest in undervalued stocks going against prevailing market trends to uncover potential returns। यहां पर क्या है कि द फंड मैनेजर फोकसेस ऑन कंपनीज करेंटली अंडर परफॉर्मिंग। ध्यान रहे, द फंड मैनेजर फोकस ऑन कंपनीज करेंटली अंडर परफॉर्मिंग विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉन्ग टर्म वैल्यू एप्रिसिएशन। देखिए, अब यहां पर इसका सिंपल मतलब क्या है कि कॉन्ट्रा फंड होता क्या, मैं अगर आप लोगों को समझा दूं एकदम सरल भाषा में, तो कॉन्ट्रा फंड का मतलब वो होता है कि यहां पर उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है जो कि फिलहाल छोटी कंपनीज है, फिलहाल अंडर वैल्यूड है, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा क्षमता है आगे आने वाले टाइम पर अच्छा रिटर्न बनाने की। समझ रहे हैं आप लोग? अभी फिलहाल वो छोटी कंपनीज है, लेकिन वो आगे जाकर बहुत बड़ी कंपनीज बनने की क्षमता रखती है। जो फंड मैनेजर होते हैं, जो क्वालिफाइड होते हैं, जो सालों का एक्सपीरियंस लेके बैठे होते हैं, उन लोगों को पता होता है, उन लोग एनालिसिस करते हैं, उनकी एक प्रॉपर टीम होती है, रिसर्च टीम होती है। तो वो लोग क्या करती है, पूरा रिसर्च करती है, एनालिसिस करती है कि कौन सी वो कंपनीज है जो अंडर वैल्यूड है। मतलब ऐसी कौन सी कंपनीज है जो फिलहाल तो छोटी है, फिलहाल उसकी वैल्यू कम है, फिलहाल उसका मतलब उसके स्टॉक्स का प्राइस भी कम है, लेकिन उसमें वो एंट्री लेती है और बाद में जाके जब वो कंपनी जब अच्छा परफॉर्म करती है तो उसका क्या होता है, रिटर्न भी जबरदस्त बन के देता है। मतलब फ्यूचर पे ध्यान देती है। ऐसी कंपनीज को खोजना जो कि फिलहाल उनका अंडर वैल्यूड चल रही है, वो उनके बारे में कोई खास बात नहीं कर रहा, उनकी कंपनी का शेयर्स भी उतने ज़्यादा वैल्यू पे नहीं है, लेकिन उन्हें क्षमता है आगे जाने की, उस कंपनीज में बहुत ज़्यादा क्षमता है आगे जाने की। तो ऐसे कंपनीज को टारगेट करती है और इस कारण से इस जो कॉन्ट्रा जो फंड होते हैं इसमें अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो खूब तगड़ा रिटर्न बनता है बाद में जाकर। क्यों? क्योंकि यहां पर अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों को यहां पर अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है और इसके कारण बाद में जाके जब वो कंपनी बड़ी बनती है तो रिटर्न्स भी बड़ा बनता है और म्यूचुअल फंड में लोगों को पैसा भी बड़ा बनता है। तो ये होती है कॉन्ट्रा फंड। अब यहां पर हमने आपको समझा दिया कॉन्ट्रा फंड क्या होता है। अब हम आपको बताने वाले हैं कॉन्ट्रा फंड कौन कौन से 3 बेस्ट कॉन्ट्रा फंड है, जिसमें एसबीआई का भी एक बेस्ट कॉन्ट्रा फंड है और जिसने कितना रिटर्न बना के दिया मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कॉन्ट्रा फंड जो लेके जाने वाला हूं वो है, पहला जो कॉन्ट्रा फंड है वो है कोटक इंडिया कॉन्ट्रा फंड। अब कोटक इंडिया कॉन्ट्रा फंड की अगर हम बात करें तो देखिए 17% के आसपास इन्होंने एवरेज रिटर्न बना के दिया है, 17% के आसपास का। ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करें पिछले 5 साल में इस फंड ने 21% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है। तो रिटर्न इस फंड ने भी, इस कॉन्ट्रा फंड ने भी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। 4 स्टार की रेटिंग है, फंड साइज 3,900 करोड़ के आसपास है, मतलब ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ के आसपास है। होल्डिंग्स इनकी भी काफ़ी बढ़िया कंपनीज में है, बिग कंपनीज में है, और इस कारण से ये जो फंड है ये आने वाले टाइम पर अच्छा साबित हो सकता है। ठीक है, ये हो गया पहला कॉन्ट्रा फंड, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद चलते हैं हम दूसरे कॉन्ट्रा फंड की तरफ। दूसरा जो हमारा कॉन्ट्रा फंड रहेगा उस फंड का नाम है दोस्तों इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड। अब इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड की अगर हम एवरेज रिटर्न की बात करें तो देखिए 19% का इसने एवरेज रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर को। और अगर हम बात करें
पिछले 5 साल में इस फंड ने 21% के आसपास का रिटर्न बना के दिया। तो ये जो कॉन्ट्रा फंड है इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, इसने भी खूब अच्छा रिटर्न बनाया, 3 स्टार की रेटिंग है। इस फंड का फंड साइज आप देखिए 18,000 करोड़ रुपए इसका फंड साइज है, मतलब 18,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट हो चुका है, ऑलरेडी लोगों ने इन्वेस्ट कर चुके हैं लोग। होल्डिंग्स टोटल 78 कंपनीज में है। काफ़ी बढ़िया ये भी यहाँ पर कॉन्ट्रा फंड बन सकता है, आने वाले टाइम पर अच्छा रिटर्न बनाते हुए दे रहा है ये फंड, और इसमें भी काफ़ी क्षमता है इस अच्छा रिटर्न बनाने की, ठीक है। तो इसने भी बहुत तगड़ा रिटर्न बना के दिया है। अब हम चलते हैं अपने सबसे बड़े कॉन्ट्रा फंड की तरफ, सबसे बड़े कॉन्ट्रा फंड की तरफ। उस फंड का नाम है दोस्तों एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोगों ने पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है, खूब पैसा बना के भी दिया है लोगों को। इस फंड का अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका आप 5 साल का रिटर्न देखिए, इस एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के 5 साल का अगर आप रिटर्न देखने के लिए जाएंगे तो देखेंगे 28% के आसपास का इसने एवरेज रिटर्न, मतलब यहाँ पर 5 साल में रिटर्न बना के दिया है। तो लोगों को खूब बढ़िया पैसा बना के दिया इस फंड ने। अब यहाँ पर ये क्यों मैं इसे बेस्ट कॉन्ट्रा फंड कह रहा हूँ फिलहाल अभी तक का, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। फंड साइज पे आप गौर करिए, 42,000 करोड़, 42,000 करोड़ रुपए पैसा इसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया है। लोगों ने कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है, इससे सब आपको पता चलता है कि लोग इसमें कितना ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। लोग इसमें भरोसा दिखा रहे हैं कि हाँ, इस फंड में इतने सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो यहां पर इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करने का क्या मतलब है कि यहां पर लोगों का भरोसा है इस फंड में, इस एसबीआई के इस कॉन्ट्रा फंड में लोगों का बहुत भरोसा है। तभी जाके आप देखेंगे 42,000 करोड़ रुपए, 42,000 करोड़ रुपए इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है। तो ये ऐसा कोई नया फंड नहीं है, काफी पुराना फंड है। लोगों को पैसा बनाते हुए ये लेके आ रहा है, तब जाकर लोगों ने इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट करके रखे हैं। यहां पर अगर हम इसकी होल्डिंग्स की बात करें, इंपॉर्टेंट पार्ट, होल्डिंग्स जरूर चेक करिए। कभी भी किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करने के पहले होल्डिंग्स जरूर चेक करिए। होल्डिंग्स अगर आप देख रहे हैं तो देखिए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, निफ्टी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, गेल इंडिया लिमिटेड, टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, टोरेंट पावर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईटीसी लिमिटेड, यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, मतलब कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पर अच्छी अच्छी कंपनीज में इन्होंने पैसा लगाया है, तभी ये रिटर्न भी अच्छा बना के दे रहे हैं। एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड, होल्डिंग्स जबरदस्त है, पावरफुल होल्डिंग्स है इस फंड की, बहुत तगड़ा होल्डिंग्स है इस फंड का, कॉन्ट्रा फंड का। यहाँ पर अगर आप इसकी होल्डिंग एनालिसिस चेक करेंगे तो देखिए 87% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर अगर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखने के लिए जाएंगे तो देखिए सबसे ज्यादा पैसा इनका कहाँ जा रहा है, फाइनेंस सेक्टर में। 70, यहाँ पे 23% पैसा इनका फाइनेंस सेक्टर में जा रहा है, एनर्जी सेक्टर में 15%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 11%, हेल्थ केयर सेक्टर में भी 8.8%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 7%, कंज्यूमर में 5.9% एंड मेटल्स में 5.1% का पैसा इन्होंने लगा के रखा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी होल्डिंग से। एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.59% का एक्सपेंस रेशियो है, 1% कम है, बिल्कुल सही है। तो आज हमने आपको 3 कॉन्ट्रा फंड बताएं। पहला हो गया आपका कोटक कॉन्ट्रा फंड, दूसरा हो गया इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड, और तीसरा हो गया सबसे बड़ा कॉन्ट्रा फंड हो गया एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। तो ये जो कॉन्ट्रा फंड होते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं फंड मैनेजर यहाँ पर, जिसके कारण फ्यूचर में जाकर अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। तो अगर आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला है कॉन्ट्रा फंड के बारे में कि कॉन्ट्रा फंड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं कॉन्ट्रा फंड, और किस कॉन्ट्रा फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो अगर आप लोगों को सीखने को मिला तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जबरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।